नाकामा शायद इस मसले का अब्दी हल ना हो। हम समझते हैं कि जो भी हुक्मरान हो वो अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। मेरे दोस्त कहते हैं कि इस पर सियासत ना की जाए, इस इश्यू को सियासी ना बनाया जाए। मैं समझता हूँ सियासत होती ही इश्यूज पर है, ये इश्यूज पर ही सियासत की जाएगी, बजाय इसके कि किसी की मूंछों के ताव पर बात तो नहीं की जा सकती ना। इश्यूज पर बात की जाएगी कि मेरे मुल्क के बच्चों को कितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। मैं हूँ पाकिस्तान बी द चेंज हु इज हुसैन। फर्क नहीं पड़ता कि कौन लीडर है, कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं, कौन सी अवाम। फर्क ये पड़ता है कि अवाम बोली है इस इशू पे और बाहर आई ज़ैनब के नाम पे। न सिर्फ ज़ैनब बल्कि वो तमाम बच्चे जो इस जंसी तशद्दुद का रोज हिस्सा बनते हैं। किसी भी घंटे में, किसी भी मिनट में मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। हम उन तमाम बच्चों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। मेरी तमाम उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि किसी पर डिपेंड नहीं करे, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे ओहदेदारान है। पहले उन तमाम लोगों पे उंगली उठाने से पहले हमें इंडिविजुअली लेवल पे क्या करना है, अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, महफूज करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है, उनको जंसी तशद्दुद के बारे में बताना है, उनको बताना है कि गुड और बैड टच क्या है। आप शर्मो हया की बात करते हैं, आप इज्जत की बात करते हैं। आप ये बताएं जब उस बच्चे के साथ ये सब जुल्म होता है तब वो इज्जत कहाँ होती है, तब वो खानदान जो बातें बनाते हैं बाद में वो कहाँ होते हैं। तब भी तो मीडिया पे तमाम लोगों के सामने ये रोनुमा वाकया आता ही है, लोगों के सामने वाकया आता ही है। उससे पहले ही आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को बताएं कि बच्चों आपने अपने आप को महफूज कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने रिश्तों को भूल जाएं, आप चचा ताया मामू के दिल में शक डालें, लेकिन उनको इतना सिखा दें कि बेटा आपकी मोहब्बत, प्यार, शफकत अपनी जगह, लेकिन कोई हैवान, कोई दरिंदा आपको छूता है तो वो अच्छा किस तरह से छू सकता है या बुरा। हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि बेटा अगर आपको कोई छुए तो आपने रिएक्ट करना है, आपने बताना है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की बात की जाए, अगर बात की जाए किसी भी हवाले से, अगर आप भी अपनी बात करें तो उनको ये भी सिखाएं कि बेटा आपने भी किसी को नहीं छूना। आप खातून को तो सिखाते हैं, लड़की को तो सिखाते हैं, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 27 साल की हो, क्योंकि उससे भी उठेगी कि उसने लिबास ठीक नहीं पहना था, उसने खुद को कवर भी किया था। मैं मानती हूँ ठीक है ये बातें इस्लाम में भी जारी, जब हम दीन से दूर होंगे तो ये चीजें आएंगी। लेकिन आप उन्हें ये भी सिखाएं, लड़के को भी ये सिखाएं जब वो छोटा हो कि बेटा आपने भी किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी, आपने भी किसी को आंख उठा के नहीं देखना। हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम एक ऐसा दीन है जहाँ पर वो औरत को पर्दा करने का हुक्म देता है, मर्द को भी कहता है कि निगाह नहीं उठानी। तो ऐसे हैवान और दरिंदे हम इंसानों में से ही पैदा होते हैं। तो खुदारा इंडिविजुअल लेवल पे अवाम को चाहिए तरबियत पे तवज्जो दें, बच्चों को सिखाएं, लोगों को सिखाएं। अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, जोशे जुनून बी द चेंज हु इज हुसैन, जो बाकी तमाम लोग एक्ट ऑफ काइंडनेस जितने भी लोग मौजूद हैं, अवेयरनेस हम तक तो पहुँच गई, उन आम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएं कि बच्चों को अवेयर करें प्रोटेक्शन के हवाले से, जंसी तशद्दुद के हवाले से, ताकि कल को किसी और ज़ैनब का वाकया ना हो, कल को किसी और ज़ैनब के लिए हमें इंसाफ की भीख ना मांगनी पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम इकट्ठे नहीं हुए, हमारी आज कोई पार्टी नहीं। हम इंसान हैं जो इंसानों के लिए निकले। बरतानिया में अगर पुलिस को एक कुत्ता भी मिलता है तो वो मालिक से लेके देखते हैं कि उसकी सही परवरिश नहीं हो रही, तो वो पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में ले लेती है कुत्ते को और कहती है कि ये आप इसे सही नहीं पाल रहे, इसकी परवरिश सही नहीं कर रहे, इसकी परवरिश रियासत करेगी। कुत्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ रियासत लेती है, जहाँ इंसानों का कोई पूछने वाला नहीं। पहला वाकया जब हुआ उसी वक्त अगर मुजरिम को पकड़ा जाता, उसको इबरत का निशान बनाया जाता, तो आगे से ये वाकयात ना होते। ज़ैनब के बाद भी एक वाकया हुआ कसूर में, एक हुआ फैसलाबाद में, एक हुआ सरगोदा में, लेकिन कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा। और जाहिर ये लगता है कि मुजरिमों को प्रोटेक्शन हासिल है। ये किसी
बड़े आदमी का बच्चा होता तो आप देखते कि नाके लगे होते, छापे पड़ रहे होते और 24 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़ा जाता। लेकिन यहाँ एक गरीब का बच्चा है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस तरह सिविल सोसाइटी ये जो यूथ निकल रही है, देखिए आपने अपने कंफर्ट को नहीं देखना, हम लोगों को रोज निकलना है, रोज प्रोटेस्ट करना है जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। हमने अपने मुल्क से ये जंगल का कानून खत्म करना है। और मैं बतौर आम शहरी नसीहत नौजवान ये मुतालबा करता हूँ अपने लॉ मेकर से जो कानून साजी करते हैं कि एक ऐसा कानून लेकर आए कि बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को तड़पा तड़पा के पब्लिकली उसको मारे, उसके लिए मौत आसान मत करे, उसको लेके आए, उसकी चीखें निकले, वो मदद को पुकार रहा हो और उसकी कोई मदद ना करे, उस पर कोई रहम ना करे और उसे तड़पा तड़पा एक बहुत बड़े मजमे के सामने जिसकी लाइव कवरेज की जा रही हो उसको उस तरह से मारे ताकि जो देखने वाले हैं उनको समझ आए, उन्हें पता चले कि इस चीज की क्या सजा है। ये सजा और जजा अल्लाह का कानून है। यहाँ पर हम कैसे जी रहे हैं, हम खुद शर्मिंदा हैं क्योंकि हम लोगों का अपना कसूर है ये शहरियों का। हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे और इंसाफ नहीं मांगेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान बेहिस हैं। उन्होंने पुलिस को अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, अवाम का कोई काम नहीं करती पुलिस। एक अशरफिया, एक माफिया के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस को सियासी किया गया है और जब तक पुलिस सियासी मदाखलत से आजाद नहीं होगी, असर रसूख से आजाद नहीं होगी, तब जाके वो आम लोगों को सर्व कर सकेगी। और हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि इंसान की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ जंगल का कानून है। जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है इंसानों के साथ। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने वीकेंड्स मत देखें। कल ये हमारे घर में भी हो सकता है वाकया। हमें अपनी कंफर्ट से निकलना होगा और लोगों के हकूक के लिए हमें बाहर निकलना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी ताकि इंसाफ मिले और आगे से इस किस्म के जराइम की रोकथाम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ज़ैनब के लिए। मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगी कि ज़ैनब की इस कत्ल में, इस दरिंदगी में हम सब शामिल हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स किस वजह से हमारे माशरे में आजकल जो एक सबसे बड़ा रुझान बढ़ गया है कि हम अपने बच्चों को अकेला घर में छोड़ के मेड्स, ड्राइवर्स, कुक्स इन सब के हवाले करके चले जाते हैं और अपनी तरफ से समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और सबसे बड़ी गलती